मेरा कहना है अपनी तुलना दूसरों से करने में कोई बुराई नहीं। मेरा कहना है अपनी तुलना दूसरों से करने में कोई बुराई नहीं। क्या खुद को दूसरों से बेहतर बनाने में अच्छाई नहीं? सिर्फ वक्त किसी की किस्मत नहीं चमकाता, सिर्फ वक्त किसी की किस्मत नहीं चमकाता। सही दशा और दिशा में मेहनत करने के बाद ही किस्मत का सितारा चमक पाता। अब तुम कहोगे कि मैंने ये 2-4 लाइनें क्यों लिखी, तो उसकी भी एक वजह है। 10 दिसंबर 2020 को आपके राम यानी अरुण गोविल जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा अपनी पोस्ट में, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। जबकि मेरा ये कहना है कि वक्त पे सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें पसीना बहाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दूसरों से अलग हट के सोचना पड़ता है। चलो, मैंने कुछ लिखा, वो क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो भी एक लंबी कहानी है। ये समझ लो कि आपके उन सम्माननीय लोगों को टारगेट करके लिखा, उनको अपने आंखों के सामने रख के लिखा, उनके डिसीजन की वजह से लिखा, और लॉकडाउन में लिखा। सबसे बड़ी बात है तो फिर सोचना, क्या आपके सम्माननीय नेता, ये सब आपके जो रोल मॉडल हैं, क्या वो इस तरह से सोच पाते हैं? क्या वो इस तरह से लिख पाते हैं जैसे मैंने लिखा? मैंने लिखा, दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी में जाने से घबराता है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी में जाने से घबराता है, क्योंकि पानी जब चट्टानों से टकराता है तो अच्छों का हौसला पस्त हो जाता है। पानी अपनी हिम्मत के भरोसे ही धीरे धीरे चट्टानों को काट आता है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खौफ के साए में ही पूरा जीवन बिता आता है। आज के हालात के मद्देनजर बात करूं तो देश दुनिया का हर नेता कोरोना से घबराता है। जीवन और मृत्यु पर इंसान का बस नहीं, वो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाता है। अब उनको कौन समझाए? लॉकडाउन से यमराज किसी के घर का रास्ता भूल नहीं पाता है। हर इंसान अपने पैरों से चलकर मौत की चौखट तक जाता है। यमराज नेताओं अभिनेताओं से ज़्यादा चालाक है। उसको जिसके भी प्राण चाहिए होते हैं वो उसको किसी बहाने से अपने पास बुलाता है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इंसान अपने घर से जाता है लेकिन वापस नहीं आता है। कई बार ऐसा भी होता है, इंसान मौत के मुंह से जिंदा बचकर निकल आता है। शायद इंसान बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता है। जहां एक तरफ जलजला बर्बादी के निशान छोड़ जाता है, वहीं मलबे के नीचे दबकर भी जीवन बच जाता है। हिम्मत के सहारे जीना हमको कोई नहीं सिखाता है। क्या कोई इंसान शाहीन की तरह अपनी औलाद की परवरिश कर पाता है? क्यों शाहीन के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते? क्या तुमको समझ आता है या तुमको कोई सम्माननीय नेता अभिनेता समझाता है? नहीं बच्चे, नहीं बालक। जब इंसान खुद को दूसरों से बेहतर करने की सोचता है, दूसरों से ऊंचा उठाने की सोचता है, तभी वो जीवन में किसी ऊंचे मुकाम तक जा पाता है। ऐसा मुझको लगता है कि अगर हम ये सोचें कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, एक दिन वक्त आएगा वो हमारी सब सुख सुविधाओं का सामान ले आएगा या हमको जो दुनिया की जो भी चीज़ चाहिए वो हमको दे जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग यानी देश की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा सिनेमा देखने जाता है। अपना मतलब ज़रूरतों को काट कर, पेट काट कर सिनेमा देखने जाता है। उससे उसका तो कुछ नहीं होता, चंद पलों का इंटरटेनमेंट या कहूँ मनोरंजन हो जाता है। लेकिन उसी चंद रुपयों से किसी
अभिनेता का महल बन जाता है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, वो दुनिया का शहंशाह बन जाता है। जबकि सिनेमा देखने वाला फटेहाल गरीब मजदूर वही मजदूर ही रह जाता है। पैसों का सही इस्तेमाल करना हर कोई समझ नहीं पाता है। क्या तुमको ये सब कुछ तुम्हारा सम्माननीय रोल मॉडल सिखाता है? नहीं बालक। जब तक आप खुद को ये नहीं समझाओगे कि नहीं, मुझे अपने लिए एक रास्ता अलग बनाना है, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आपको अपनी ज़रूरत के लिए पहाड़ को भी काट कर जाना पड़े तो आपको अपनी मंजिल को छू कर आना है, तो उससे कुछ नहीं होगा बिना हाथ पैर हिलाए। जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, दुनिया में अगर सिर्फ जीना है तो जीते तो सारी दुनिया है, जीव भी, जंतु भी, जानवर भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो नहीं ना। अगर होता तो क्यों लोग रोने धोने वाली शायरी लिखते? क्यों नहीं ज़िंदगी को कहते हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप जो चाहो वो आपको मिल जाता है। मेरा बहुत कुछ कहने को जी चाहता है, लेकिन शायद तुम्हारे पास इतना वक्त ना हो, तो इसलिए इस बात को यहीं विराम देने को जी चाहता है। अगर तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब ना मिले तो मुझे दोबारा बताना, मैं फिर उसको दोबारा जवाब दे दूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।